Hello, I am मुस्कान. I am a medical student from शारदा यूनिवर्सिटी और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम विच इज़ अ पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगी, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं. मार्च 2021 से इंडिया में 300 से ज़्यादा केसेस ब्लैक फंगस के रजिस्टर हो चुके हैं. इस बीमारी में पेशेंट की आंखों की रोशनी चली गई है और कई पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा फैटल प्रूफ हुआ है. इसलिए ये वीडियो मैंने आपको ब्लैक फंगस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है. इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो ब्लैक फंगस की बीमारी में हो रहे हैं, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो ब्लैक फंगस के रिस्क में हैं. इसके अलावा आपको बचाव के उपाय पता चलेंगे, यानी ब्लैक फंगस से बचने के उपाय, प्रिवेंटिव टिप्स. और वीडियो के एंड में आपको ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के बारे में पता चलेगा. ब्लैक फंगस जो है वो एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन खासकर ये फंगस सॉइल में मिलती है, यानी ज़मीन में. इसके अलावा ये फंगस मिलती है गीली जगह पर या फिर सीलन भरे हुए कमरों में मिलती है. और ये फंगस पाई जाती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, जैसे सड़ी हुई खाद हो गई या फिर गीली मिट्टी हो गई. वहाँ पर ये फंगस ज़्यादातर पाई जाती है. ये फंगस जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनको अफेक्ट नहीं कर रही, या फिर जिनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल है उनकी बॉडी को ये फंगस डैमेज नहीं कर रही. लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन हो गया या फिर डायबिटिक पेशेंट हो गया जिनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल नहीं रहते, या फिर कैंसर के पेशेंट्स हो गए, या फिर वो पेशेंट्स जो इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स जैसे कि टोसिलुज़ुमैब के ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है. इसके अलावा जो पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट में ह्यूमिडिफाइड यूज़ कर रहे हैं, उनको भी ब्लैक फंगस का खतरा बहुत ज़्यादा है. मेन बात तो ये चीज़ है कि ये तीनों ही चीज़ें रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें ट्रीटमेंट पार्ट हैं कोविड के लिए: स्टेरॉइड्स, इम्यूनोमोडुलेटेड ड्रग्स और ऑक्सीजन सपोर्ट. तो आज के टाइम पे डायबिटिक कोविड पेशेंट में भी ब्लैक फंगस के बहुत से केसेस सामने आए हैं. ये फंगस सबसे पहले आँखों को, फिर नाक को, धीरे धीरे ब्रेन में इफेक्ट करती है और बहुत से पेशेंट्स की डेथ भी हुई है ब्लैक फंगस की वजह से. तो चलो आज हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं. क्योंकि आपको ब्लैक फंगस के सिम्टम्स की नॉलेज होगी तो आपने अपने में या फिर अपने आसपास के लोगों में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स देखे तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और आपका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू होगा. ब्लैक फंगस की बीमारी में शुरुआत में आपके फेस के एक साइड पर सूनपन महसूस होगा या फिर सूजन आ जाएगी. इसके अलावा आपकी आंखों में के अराउंड दर्द होगा या फिर सूजन आ जाएगी. धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी पलकें जो हैं वो झुकने लगी हैं, जिसे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स बोलते हैं मेडिकल भाषा में. इसके अलावा धुंधलापन महसूस होना और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी ब्लैक फंगस की बीमारी में चली जाती है. फिर ये बीमारी नाक में फैलती है. नाक में जब ये बीमारी फैलती है तो आपकी नाक बंद हो जाती है और आपकी नाक में से भूरे या फिर काले रंग का डिस्चार्ज आता है. आपके फेस के एक साइड पे यानी नाक के पास काले रंग का निशान बन जाता है. ये बीमारी फेफड़ों में भी फैल जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है या फिर सीने में दर्द होता है. ये बीमारी आगे आपके जीआई ट्रैक्ट में भी फैल जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है जैसे जी मचलाना या पेट में दर्द होना या फिर खून की उल्टी आना या फिर लैट्रिन में खून आना. ये सब सिम्टम्स देखे गए हैं. तो अगर आपको अपने अंदर ऐसी कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कराएं. अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ब्लैक फंगस से बचने के उपाय क्या क्या हैं. बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप स्टेरॉइड्स मत लें. अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखे, और ख़ासकर जब वो स्टेरॉइड्स पर हो. अगर पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट में है तो जो ह्यूमिडिफायर है उसमें साफ़ पानी डालें. पेशेंट को धूल से, मिट्टी से, डस्ट से दूर रखें. अब मैं आपको ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी. आज के टाइम पर ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए एक एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ की एम्फोटेरिसिन बी नाम का एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ किया जा रहा है. और अगर इन्फेक्शन आपके फेफड़ों में या आपके जीआई ट्रैक्ट में ज़्यादा फैल गया है तो इन्फेक्टेड टिश्यू को सर्जरी द्वारा रिमूव भी किया जा रहा है. बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद.